गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और ये देखो सुबह सुबह नीसू आई है और नीसू क्या है वो आरू को भी छोड़ने आई है और इधर ये देव लटक गए हैं कि मैं भी जा रहा हूँ बुआ के साथ। और फिर मैंने इसको बोला था कि चलो सबके लिए ना, इन तीनों के लिए पिचकारी लेना। उधर उधर वो देखो चाचू के पास लटके हुए हैं, तो फिर वो इन सब के लिए ना पिचकारी लाई। फिर आरू भी मेरे साथ ही रह गई कि चलो ये देखो इतने सुंदर सुंदर है ना, ऐसे मतलब इन लोग को ऐसे ही चाहिए थी ये एवेंजर्स और एस्ट्रोनॉट वाली, तो ये तीनों को है। और फिर ये देखो तीनों लग गए लिफ्ट में चलो कि चलो 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 अंदर चलो। फिर बस इन तीनों को बिठा के खाना वाना मैंने पहले खिलाया इन दोनों को। फिर ये तो थोड़ा कम ही खाती है मेरे से, तो फिर मैंने उसको कुछ बोला कि मतलब मुझे समझ भी नहीं आता है एक्चुअली। धीरे धीरे जब अपने बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो थोड़ा आइडिया कम लगता है। फिर मैंने कहा इसको चलो इधर आओ बैठ के बना, बोली मेरे से बोली मामी बनाना खाना है। मामी नहीं बोल पाती, मानी बोलती है बनाना खाना है। तो मैंने टीवी चला दी थी कि चलो ये तीनों देखेंगे, और फिर ये बैठ के खा रही थी बनाना। और देववेद फिर रेडी थे, उनका अभी आप फिर बुआ आएगी। इन लोग को पता रहता है कि अभी बुआ आएगी आलू लेने, तो फिर लटक जाएंगे। तो बस यही सब चलता रहता है। और आज मेरे को जब ये लोग चले जाएंगे या फिर नीसू इसको ले जाएगी, तो फिर मेरे को जाना है तो इधर बाज़ार कुछ काम है, तो बस मैं वहाँ के लिए फिर निकलूँगी। करीब सुबह के 11:30 और मुझे मार्केट जाना है। मैंने बच्चों को फिर आज के घर पे छोड़ा है। मार्केट इसलिए जाना है क्योंकि जो मेरे प्रिंटर की इंक है वो ख़त्म हो गई है, तो वही लेना है। तो जस्ट मैं आ गई हूँ अपनी स्कूटी के पास, और ये बाहर खड़ी रहती है स्कूटी, तो स्कूटी बहुत गंदी हो जाती है। तो चलो चलते हैं मार्केट, और वहीं से थोड़ा सा सोच रही हूँ फल वल लेके आ जाऊँ। ऐसे यूजुअली तो नीचे उतरना होता नहीं है, चलो निकाल लेती हूँ मैं। तो फिर मैंने पहले जाके अपनी कार्ट्रिज भरवाने के लिए किया। कार्ट्रिज मतलब जो प्रिंटर में लगती है, इंक एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो पहले इन भैया ने बोला था, मतलब मैं संडे को देके आई थी, उन्होंने बोला कि बिल मिल जाएगी, फिर आज बोलते हैं कि नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर उसके बाद मैं गई थी शॉप में, ये प्लास्टिक की शॉप मुझे दिख गई थी। एक तो मुझे प्लास्टिक की शॉप बड़ी पसंद है, एक तो वो इतनी कलरफुल रहती हैं। मुझे बेसिकली चाहिए थी कपड़ों में लगाने वाली क्लिप्स। अभी 2-3 दिन से बहुत आंधी आ रही है, तो ना मतलब मेरे पास 2 दर्जन है, लेकिन वो फिर भी कम पड़ रही हैं, क्योंकि कई बार कपड़ों में ना 2-2 लगानी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो एक ले लेती हूँ। तो ये इस तरीके से मुझे पसंद नहीं आ रही थी एक्चुअली, जिससे मुझे चाहिए था ना वैसी नहीं मुझे मिल रही थी। फिर वो तो काम चलाने के लिए तो फिर लेना ही पड़ता है। और ये सब कर लिया। फिर मैं देख रही थी अगर कोई डब्बा वब्बा, फिर डब्बे भी मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे, वो तो मैं सीधे फिर वहीं से लेके आऊँगी। और फिर आ गई थी मैं सब्ज़ी मंडी में मुझे थोड़ी बहुत ही सब्ज़ी लेनी थी। लेनी क्या थी कि ये पास में ही पड़ता है, तो फिर लगता है कि चलो कुछ है तो लेते रहो। तो फिर उन्होंने कटहल लिया, कटहल नीला को बहुत पसंद है। तो और उसके बाद मैंने ली लौकी, कद्दू, मतलब मुझे ऐसी ही चीज़ चाहिए थी, हरी वाली ये चाहिए थी। और मैं मेथी लेके नहीं आई हूँ। मैं आ गई हूँ। थोड़ा टाइम तो लग गया, 1 घंटा लग गया था ये छोटी छोटी चीज़ें लेने में। और फिर भी एक चीज़ लेनी थी मुझे, वो जो मैं फिर भी भूल गई। भूल क्या, दिमाग में चीज़ हो जाती है। और मेरा प्रिंटर का काम था वो नहीं हुआ। हाँ, ये दोनों इधर पीछे बैठ गए हैं। क्या बता उधर किसका तो वो दोनों बैठ गए हैं। दोनों देखना है मुझे खाना। और खाना आज ना मैं पूरे बना कर गई थी, मतलब पूरा वही दाल चावल सब्जी। तो बना के क्या, तो नीला के लिए तो सुबह बन ही जाता है, दाल सब्जी सब। पर चावल वावल भी रोटी सेक के मैं आ गई थी। मुझे लग रहा था, क्या आइडिया लग रहा था कि थोड़ा लेट हो जाएगा। तो चलो इन लोगों को खाना खिला देती हूँ, फिर फुर्सत से मैं आपसे बात करती हूँ। और बाहर इतनी तेज़ धूप होने लगी ना, मतलब मैं आई ना तो मुझे ऐसा लगने लगा कितना जैसे एकदम मई जून का होता है ना। मतलब आप ऐसा है ही नहीं कि आप जाओ और थोड़ा सा चल के देख लो कुछ मार्केट वार्केट, आप बिल्कुल इस लायक नहीं है। चलो इन लोगों को खाना लगा देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। उनकी प्लेट निकाल ली है। तो बस मैंने बच्चों का खाना लगा दिया कि करके, दोनों बैठे ही थे। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला मेरा सूट ना मैंने बहुत दिनों बाद पहना, तो ये बहुत ढीला हो गया है। बट ये कि ढीला ढीला मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि पता है गर्मी होने ही लगी है ये। और मैं पहले ना इन लोग को सिर्फ दाल सब्जी और नहीं चावल नहीं देती हूँ, रोटी देती हूँ, नहीं तो दोनों बैल लग जाएंगे बस फिर वो उसमें ही खाने में। दोनों बैठे ये देख सकते हो बैठे। अब मैं इन लोग को तो बिल्कुल नहीं खिलाती हूँ, ये पूरा खाना दे दिया, बस फिनिश करना है आपको अपने आप। वो तो कर लेते, देव तो खैर पूरा ही खा लेता है, वे थोड़ा स्लो खाता है, वो ज़रा धीरे धीरे खाएंगे। और साथ ही साथ मैं अपना भी खाना लगाते ही जा रही हूँ। और अभी जब कानपुर से आया था ना सामान, तो अभी थोड़ा सा ये आया था, ये लाल वाला अचार, वो भरवे वाला अचार होता है ना, बड़ा पसंद है मेरे को।
दिखाती हूँ मैं अभी आपको। और अभी पूरा और रखा नहीं है, ये देखो इस तरीके से है। तो अभी मैंने बोल दिया कि और रख देना, निलय को भी आजकल बड़ा पसंद आ रहा है। तो बस मैं अपना भी खाना लगा लेती हूँ और फिर खा लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो आप देख सकते हो ये दोनों बैठ गए हैं खाना खाने, और आधा गिराते हैं, आधा खाते हैं, आधा पता नहीं खेलते हैं। देव के साथ ऐसा है कि देव को ना ऐसा लगता है कि मेरी फिंगर्स नहीं गंदी होनी चाहिए, बस कैसे भी खा लो, बस फिंगर नहीं गंदी होनी चाहिए। और चावल देख के तो इतने खुश हो जाते हैं ना, दुनिया भर की बातें आने लगती हैं देखो। इसलिए मैं जब रोटी लगभग फिनिश होने वाली होती तो होती हो, तो ये लोग खाना वाना जब खा लेंगे तो मैं इन लोग को उधर मैंने लिटा दिया है, जिससे कि क्या दोनों सो जाए। खाना खा के तुरंत सो जाते हैं दोनों, बस आपको थोड़ा रूम में अंधेरा करना रहता है। और फिर मैं बैठ के काम कर रही हूँ अपने। आज 3-4 पार्सल मेरे जाने हैं, तो मैं उसमें यही टैग वगैरह जो आपको पता है वो लगाने हैं, वो लगाऊंगी। ये भी बड़ा हेक्टिक काम रहता है। हेक्टिक इन द सेंस नहीं, कभी कभी बड़ा आलस आता है। जैसे अभी क्या मेरे को भी बड़ी थकान सी हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो यार ये वाले काम जल्दी निपटा लूँ ना, क्योंकि वो भैया जो है ना वो 2:30-3 बजे ही आते हैं। तो उधर बच्चे शायद मुझे लगता है सो गए होंगे, क्योंकि आवाज़ तो खैर अभी नहीं आ रही है। लेकिन ये 3-4 पार्सल ही है, मैं भी सब निपटा के फिर जाकर थोड़ी देर लेट जाऊँगी, क्योंकि फिर शाम को ऐसा सच काम स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा ही कभी कभी थकान लगने लगती है। बट काम सब चलते रहते हैं। और कल मेरा थोड़ा एक एग्ज़ाम भी है, तो मुझे उसके लिए ना पढ़ाई करनी है, तो मैं सोच रही हूँ चलो थोड़ा सा निकाल लेती हूँ ये सारे काम निपटा के अपने लिए टाइम। तो बस सारे काम निपट गए हैं और इन दोनों सो गए हैं। खाना खाते ही सुला देती हूँ मैं। इसका मुँह नहीं हुआ हाँ, तो दोनों सुला दिए। खैर आज मैं आपसे आपको थैंक यू कहना चाहूँगी अगेन। आज जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो मेरे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। हालांकि आज भी 5,000 व्यूज़ नहीं आते, वो धीरे धीरे आते हैं। पर मैं आपसे हमेशा कहती आई हूँ और आज भी कह रही हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे करते जाओ आप। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मैं नॉर्मल बता रही हूँ, मीन्स ब्लॉगिंग या इसके लिए किसी भी चीज़ के लिए बहुत से लोग मेरे पास आते हैं। आपको इसमें पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा है, कंटेंट है, तो वो तो हो सकता है कि तुरंत भी चल जाए, बट ऐसा सोचो कि नहीं आज डाला हमने और ऐसा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आज भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बहुत एक सक्सेसफुल उसमें हूँ, क्योंकि व्यूज़ क्या है, सब्सक्राइबर बढ़ने से कुछ नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके व्यूज़ होते हैं। बट मैं कभी इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं रहती हूँ। 4 कमेंट्स आए, नेगेटिव नहीं आते, मैं इसके लिए आज भी खुश हूँ। लोग अप्रिशिएट कर देते हैं, बस उतने में है। क्या फ़ायदा, मैंने देखा लोग उल्टे सीधे हेडिंग्स और ये सब कुछ डाल के दुनिया भर के उसमें फिर होता है ना, ये सब नहीं चाहिए, नहीं है। तो थैंक यू सो मच। और अभी हम लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है ये जो हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हैं ये फ्राइडे सैटरडे तक होगा, मीन्स लास्ट हो। इसको लाइट जल गई है और मैं बोल रही हूँ तो इसको देखो मीन्स तब तक हो, तो क्या है कि हम लोग कुछ प्लान कर पाएंगे कुछ इस तरीके से है। बट ये अभी हो गया, अभी आज मीन्स ट्यूसडे वेडनेसडे में ही पूरा हो गया है। तो सो जाओ दे, उधर घूम के सो जाओ। तो हम लोग अभी बीच में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सैटरडे या फ्राइडे में ही मीन्स कुछ थोड़ी बहुत देखते हैं क्या बाहर या आउटिंग, क्योंकि सेलिब्रेट करना तो बनता है, नीले भी कह रहे थे, तो तब देखेंगे। अभी बीच में मिड में नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग के मैसेज मेरे को आ रहे थे कि आप पार्टी करो ये करो, तो मिड में नहीं कर पाऊँगी। और दूसरी चीज़ कल मेरा एक एग्ज़ाम भी है, तो कल मैं पहले एग्ज़ाम दूँगी, तो मतलब मैं फुर्सत से चीज़ करना चाहती हूँ। हालाँकि आप सबका बहुत ही योगदान रहा, बहुत डिस्टर्बेंस भी आए, बट आप सब ने हमेशा सपोर्ट किया, आगे भी करते रहिएगा। ये आज का ब्लॉग था बहुत ही छोटा सा था, और बस मुझे आपको बहुत थैंक यू कहना था, क्योंकि मैं क्या, अगर कोई भी होगा इस जगह तो सिर्फ व्यूवर्स के ही वजह से ये सब चीज़ें हो पाती है। सब्सक्राइबर हो गए हैं तो व्यूज़ भी आने लगेंगे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, क्योंकि ये लोग अभी फिर जग जाए। बाय बाय।